कांग्रेस के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर चिंता जताई थी। उन्होंने भी सरकार से सवाल पूछा था। ये कहा था कि इस परीक्षा में सामने आ रही गड़बड़ियां सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि मोदी सरकार के विफल और सड़े हुए सिस्टम का आईना है। इसके साथ ही जो दूर-दूर एग्जाम सेंटर दिए जाते हैं, उसको लेकर भी राहुल गांधी ने सरकार से उनकी सिस्टम की खामियों को लेकर सवाल पूछे थे और कहा था कि ये सरकार के निकम्मेपन, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और परीक्षा माफियाओं के गठजोड़ का नतीजा है। युवाओं के सपनों के साथ ये विश्वासघात बंद होना चाहिए। क्या कहेंगे आप जब विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो सोशल मीडिया पर छात्रों की बात को देख रहे होते हैं, तो क्या सरकार नहीं देख सकती सोशल मीडिया पर? अगर नेता प्रतिपक्ष देख सकते हैं, वो ट्वीट कर सकते हैं, खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और जैसे आपने कहा कि चेयरमैन से भी सवाल होने चाहिए, तो आखिर सरकार ये नोट क्यों नहीं कर सकती ये बेसिक बात कि कितनी असुविधा और छात्रों के भविष्य पर कैसे प्रश्न चिन्ह लग गया उन छात्रों के भविष्य पर जिनका खासतौर पर लास्ट अटेम्प्ट था। बिल्कुल, और ऐसा हर बार हो रहा है। 2023 में भी लास्ट अटेम्प्ट वालों की बलि हम्म। चढ़ गई, 2024 में भी कि अगले साल सब ठीक हो जाएगा। हर एक साल कितने हजारों बच्चे होते हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट होता हम्म। है और उनके सपने कुर्बान हो जाते हैं। देखिए, बात आपने नेता प्रतिपक्ष की कही, नेता प्रतिपक्ष को भी इतने दिनों बाद ये चीज दिखी है। इस चीज पे तो नेता प्रतिपक्ष को हर दिन मानसून सत्र में आवाज उठानी हम्म। चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए। खाली ट्वीट करने से देखिए अब वो दौर नहीं रहा है कि आपको प्रॉब्लम हो गई क्योंकि सरकार को ये लगने लगा है कि हमें वोट देने वाले, हमें सरकार में लेके आने वाले हम पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। इस हम्म। खराब सिस्टम, इस एग्जाम सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम से हमारे वोटों का, हमारी कुर्सी का कोई लेना देना नहीं है। उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है। मैं तो यहां तक समझ गया हूं कि अगर मानसून सत्र या फिर किसी संसद में भी ये आवाज उठ जाए। आजकल संसद में क्या होता है, आवाज उठी, एक नेता ने बोला, दूसरे ने रख दिया। थोड़ा बहुत एक दो एंटरटेनमेंट नमूने भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ मजाक में हर बात को ले जाते हैं। वहां कोई जवाबदेही तो होती नहीं है। आप बताइए, होती है? अगर राहुल गांधी जी आज मानसून सत्र में खड़े हो गए ये कह रहे हैं कि जी चुनाव में इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो क्या फिर ओम बिरला साहब ये कहते हैं अमित शाह जी बताइए ऐसा हो रहा है? फिर अमित शाह जी क्या ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा अगर हुआ है तो राहुल जी आप हमें बताइए, हम इन प्रॉब्लम्स का निदान करेंगे। वहां तो सिर्फ एक बोलने का कार्यक्रम है। राहुल जी ने 5 मिनट बोला किसी बात को लेके, वो बात वहीं खत्म हो गई। अमित शाह जी आए, उन्होंने अपनी तारीफ में 4 बातें बोली, वो बात वहीं खत्म हो गई। और बस ऐसे ऐसे करके मेज पिट गई, दैट्स इट। आप मुझे बताओ ना, सोल्यूशन कहाँ निकला? या किसने कहा कि भाई सोल्यूशन निकलेगा? जब आज आपको पता है कि एग्जाम सिस्टम में इतनी दिक्कतें चल रही हैं, आप क्यों नहीं एक एग्जाम एडवाइजरी बोर्ड बना देते और ऐसे हम्म। लोगों को बिठा देते जिनको उसका अनुभव है? इन लोगों को तो पता ही नहीं है। राहुल गांधी भी कोई इतना टाइम उनके पास नहीं है कि वो भी इस प्रॉब्लम को बहुत बारीकी से समझेंगे कि उन्होंने कभी एसएससी का एग्जाम दिया, उनको पता है कि दिक्कत है क्या। ऊपर तक तो ये लगता है कुछ है ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं है, हम्म। बस ऐसे ही लोग चिल्ला रहे हैं। ठीक है, थोड़े बहुत लोग तो हमेशा चिल्लाते रहेंगे, इतना बड़ा देश है। इस तरीके से बस युवाओं को इग्नोर किया जा रहा है, दैट्स इट। जी। हर कोई ये कह रहा है, आप भी यही कह रही हो सुधार होने चाहिए, मैं भी यही कह रहा हूँ सुधार होने चाहिए, राहुल गांधी जी भी यही कह रहे हैं सुधार होने चाहिए। सुधार हम्म। करेगा कौन? उस पे तो कोई जवाब नहीं मांग रहा कि सुधार हम्म। होंगे कैसे और करेगा कौन। इसके लिए तो कोई जवाबदेही ही नहीं है। वो क्या है ना कि हम आज सोचते हैं, जो मैंने एक बात अभी कुछ दिन पहले वीडियो में भी कही थी, कि देश बहुत सही हाथ में है, बट देश सही हाथों में नहीं है। वो एक टीम बन ही नहीं पाई अच्छी, जिसकी जवाबदेही हो अपने प्रति, अपने कामों के प्रति। जैसे रेल मिनिस्टर एक अच्छा नहीं बन पाया जिसकी जिम्मेदारी रेल के प्रति हो, कि अगर उससे 2 गलतियां होती हैं तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। नहीं, यहाँ तो आपको एक ही काम करना है, जय जय मोदी जी, जय जय मोदी जी। अगर आप कर रहे हैं तो आप बने रहेंगे और आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप गलत कर रहे हैं। और यही कर रही है सरकार। आज सोचिए, एक मध्य प्रदेश चलाने के लिए एक ऐसे आदमी को चुन लिया गया है जिसका राजनीति में कोई बहुत अनुभव नहीं है। आप बताइए, आज एक डीएम बनने के लिए भी आपको यूपीएससी पास करना पड़ता है, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तब आप डीएम बनते हैं। और यहाँ मुख्यमंत्री पता नहीं है, किसी को भी बना दिया जाएगा। उसका कोई राजनीतिक अनुभव कितना रहा है, नहीं रहा, उसने कितने काम किए, ये क्या हो रहा है देश में। अब कल को आप देखना, एमपी में पहले तो भर्तियां नहीं आएंगी, भर्तियां आएंगी तो वही सब सुनने को मिलेगा, लीक हो गया। जिम्मेदारी किसकी? मुख्यमंत्री साहब जवाब ही नहीं देंगे।
उनको जवाब हम्म सिर्फ एक ही आदमी को देना है, मोदी जी को। सुबह गुड मॉर्निंग, शाम को मोदी जी का बर्थडे विश कर दिया। यही सब ये लोग आपस में ही खेल कर रहे हैं। किसी को हैप्पी बर्थडे विश कर दिया। इनको देश की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। आप इतना ट्विटर चलाती हैं, आप जरा इन मुख्यमंत्रियों का, आप भजनलाल शर्मा जी का ट्विटर अकाउंट हम्म खोल के देखिएगा कि उन्होंने राजस्थान की समस्याओं पे कितना ट्वीट किए हैं और कितना जिक्र किए हैं। यार ये लोग तो हम्म उन राजाओं से भी परे निकल के बस दे आर सेलिब्रेटिंग हिज कुर्सी, कि भाई हम तो कुर्सी पे हैं, हमें बस इस चीज को जीना है। इतना इंपॉर्टेंट मानसून सत्र चल रहा है, मोदी जी है ही नहीं वहां। उनकी देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि आज जो संसद में 545 एमपी बैठे हैं ना, उन, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए बट उनका वैल्यू, औकात नहीं बोलूंगा मैं, बट उनका वैल्यू इतना छोटा सा है कि उनके बोलने ना बोलने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ एक ही आदमी बोलेगा, फर्क पड़ेगा, वो है मोदी साहब। यानी हम्म क्योंकि वो कैसे बोल सकते हैं, वो तो खुद के दम पे बेचारे जीत के भी नहीं आए हैं। वो कैसे बोलेंगे, वो सब खुद मोदी जी के दम पे जीत के आए हैं, तो उनको तो मोदी जी की, एक गांव का विकास आप मुझे बताइए क्या मोदी जी कर सकते हैं? वो तो गांव का मुखिया करेगा। लेकिन वही गांव का वो मुखिया मोदी जी के दम पे जीतेगा तो उसको कोई मतलब नहीं है गांव के जी विकास से। प्रॉब्लम इज जी दैट। तो अभी जी बहुत देश को बदलने की जरूरत है। हम सब बहुत गलत दिशा में चले गए। जो चैनल पे आपके लोग देख रहे हैं, मुझे उन सबसे भी विनती है कि आप भी गिरेबान में झांक के देखिए, अपनी सोच को समझिए कि देश किस दिशा में जा रहा है। लोग कहते हैं सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी क्यों? आपको पता है अभी टीसीएस ने एआई का नाम दे करके 12,000 लोगों को निकाल दिया कि अब जरूरत नहीं है। 8-8 साल, 10-10 साल से वो लोग काम कर रहे थे, आपने उनका इस्तेमाल किया, आज बाहर कर दिया। अगर एआई आ हम्म गया था तो आप उनको दूसरी टाइप की ट्रेनिंग देके जॉब पे रखते। आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, आपने किसी को बेरोजगार कर दिया। 42 साल का बाप जिसका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, कहां से वो पैसे भरेगा? फिर लोग कहते हैं सरकारी नौकरी नहीं, आप प्राइवेट में हमें वो सिक्योरिटी दिला दो कि हमारी हम्म जॉब जाएगी तो हम प्राइवेट भी कर लेंगे। तकलीफ तो यह है कि टीसीएस जैसी कंपनी जब निकाल दे रही है तो लोगों की मजबूरी बन जा रही है कि वो सरकारी नौकरी की तरफ भागे। जी लोगों का मन 25-25 साल, 15-15 साल चीफ मिनिस्टर, 25-25 साल उनको पीएम बनना है, तब मन नहीं भर रहा है। और यहाँ हमारे अग्निवीर हम्म को 4 साल बाद आप रिटायर कर दे रहे हो। यहाँ 12-12 साल के बाद आप सोच रहे हो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोगों को रखो और उनको निकाल दो अगर वो ठीक काम नहीं कर रहे। अब आज की सरकार भी ठीक काम नहीं कर रही, ये क्यों नहीं इस्तीफा दे देती? हमें से क्यों नहीं निकाल पा रहे? चलिए, बहुत गुस्सा है मेरे अंदर तो इन सब चीजों को लेकर के। आप पूछिए आगे क्या और सवाल पूछना चाहते जी। मेरी मुख्य बात जो है वो छात्रों के जो उन्हें फेस करना पड़ा टेक्निकल ग्लिचेस और एग्जाम सेंटर को लेकर बहुत ज्यादा विवाद हुआ। क्यों इतना ज्यादा मुश्किल है एग्जाम सेंटर पास में दे देना? क्यों 500 1000 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर दिया जा रहा है? हैं? इसकी वजह तो उतनी क्लियर हो नहीं पा रही है। बस यही समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ शायद एआई से हुआ है, ऑटोमेटिक हुआ है। इनको पता ही नहीं हम्म था कि ऐसा हो जाएगा और एआई ने अपने आप जिसका जहां मर्जी हुआ वहां सेंटर डाल दिया। ऐसा हुआ है। इसमें इनकी कोई मंशा समझ में नहीं आ रही, बस इनका मिसमैनेजमेंट और गलत तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करना ही रीजन दिख रहा है, बाकी और कुछ नहीं। जी। अभिनय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। और आपने खुद एसएससी राहुल जी गांधी नेता प्रतिपक्ष और राजनीति की बात की तो हमें बोलना पड़ा। और मैं यहाँ पे एक बात और कहूंगा, हम्म जैसे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि, बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि यार टीचर हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। हम्म ये भी कमेंट में आएंगे। मैं उन लोगों के लिए भी कहता हूं कि शिक्षक अगर राजनीति पे बोले तो चुपता है, लेकिन जब नेता शिक्षा से खिलवाड़ करे तब आप चुप रहते हैं। राजनीति सिर्फ कुर्सी पर बैठने वालों की हम्म नहीं होती, बल्कि सवाल पूछने वालों की भी होती है। और अगर किसी शिक्षक की आवाज सत्ताओं को हिला रही है तो शायद वो पढ़ा भी सही रहा है और जगा भी सही रहा है। तो हम पढ़ा भी रहे हैं और जगा भी रहे हैं। जहां चुप रहना फैशन हो, वह सवाल करना सबसे जरूरी काम है। गुरु अगर राजनीति ना करे तो नेता एजुकेशन पॉलिसी बना देगा। है, गुरु यहाँ राजनीति ना करे, शिक्षक अगर चुप रहे तो कहा जाएगा डरपोक है, बोलेगा तो कहा जाएगा नेता है। शायद आपको आदत हो गई है हाँ में हाँ सर हिलाने वालों की। वरना जो शिक्षक सच बोले, जो राह दिखाने वाला है, वो राजनीति करने वाला नहीं कहलाता।